दोस्तों, आज मैं आपको रामायण से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूँ। रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई थी, जिसका मैथोलॉजिकल सीरियल टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था, और आजकल कोरोना महामारी के चलते जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, उसमें इस सीरियल को रिपीट किया जा रहा है, यानी रीटेलीकास्ट किया जा रहा है। तो इस सीरियल से संबंधित जो भी बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इस समय ट्रेंडिंग में भी है। जून 2003 में इस सीरियल ने लिम्का रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया था। रामायण में जब भी जूनियर कलाकारों की ज़रूरत पड़ती थी तो ढोल नगाड़े बजाकर गांव-गांव जाकर कलाकारों को भर्ती किया जाता था। 5 महाद्वीपों में दिखाई जाने वाली रामायण को विश्व भर में 65 करोड़ से ज़्यादा दर्शकों ने देखा था। यह भी इसका एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है। हर हफ्ते रामायण की ताज़ा कैसेट्स, पहले वीडियो कैसेट्स चलती थी दोस्तों, सीडी या पेन ड्राइव्स नहीं चलते थे। उस समय वीडियो कैसेट जो होती थी वो दूरदर्शन के ऑफिस पर भेजे जाते थे। कई बार तो ये कैसेट प्रसारण से ठीक आधा घंटा पहले ही दफ्तर पहुंचते थे, यानी इतना टाइट शेड्यूल चलता था। जब रामायण में रावण की मृत्यु होती है तो रावण का जो पात्र था अरविंद त्रिवेदी, उसके गांव में शोक मनाया जाता है। रामायण भारत का पहला एकमात्र ऐसा धारावाहिक था जो 45 मिनट ब्रॉडकास्ट होता था। बाकी अन्य सीरियल 30 मिनट ही प्ले होते थे, वो भी विज्ञापन के साथ। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रामायण का पहला एपिसोड भारतीय सरकारी चैनल दूरदर्शन पर 24 जनवरी 1987 को प्रसारित किया गया था। सूचना प्रसारण विभाग के सर्वे में पाया गया कि रामायण धारावाहिक जब शुरू होता था तो भारत के 99% टीवी पर प्रसारित होता था। रामायण भारत का इकलौता टीवी धारावाहिक था जिस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाम हो जाता था। भारत के कुछ हिस्सों में रामायण एपिसोड आने के समय से पहले लोग अपने जूते चप्पल उतार देते थे। वे उन्हें भगवान का पूरा दर्जा देते थे। एक भारतीय ने रामानंद सागर जी को 5000 का चेक और एक पत्र भेजा था। उस पत्र में लिखा था कि मैं अपनी बेटी को दहेज में रामायण की टेप देना चाहता हूँ। रामायण को स्पॉन्सर करने के लिए सभी भारतीय प्रोड्यूसर्स ने साफ मना कर दिया था। फिर रामानंद सागर, जो कि इसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने खुद इसको स्पॉन्सर किया और ये ज़बरदस्त हिट हुआ। रामायण के सभी एपिसोड उमरगांव स्टूडियो में शूट हुए थे, जो मुंबई से लगभग 15 मील की दूरी पर था, जो स्पेशल रामायण के लिए ही किराए पर लिया गया था। रामानंद सागर ने टीम के 150 सभी कार्यकर्ताओं के लिए रामायण की शूटिंग के दौरान शाकाहारी भोजन ही बनवाया था। भारत के कुछ हिस्सों के मंदिरों में रामायण के मुख्य कलाकार अरुण गोविल राम जो बने थे, जो व दीपिका चिखालिया सीता के फोटो लगे हैं। रामानंद सागर जी की रामायण करने के बाद अरुण गोविल, जिन्होंने राम का किरदार निभाया था, उन्होंने नशीले पदार्थ, शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला इत्यादि का सेवन त्याग दिया था। अरुण गोविल को राजीव गांधी ने इलाहाबाद से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन अरुण गोविल, जो राम का किरदार जिन्होंने किया था, उन्होंने यह कहकर मना कर दिया था कि ये मेरी राम भगवान की इमेज को ख़राब कर देगा, इसलिए मुझे क्षमा करें। अरुण गोविल व दीपिका को जब किसी प्रोग्राम के लिए शिरकत करने के लिए बुलाया जाता था तो लोग उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे। अभी हाल ही में कपिल शर्मा शो में अरुण गोविल और दीपिका एवं लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी को बुलाया गया था।
वर्तमान में दीपिका अपने पति हेमंत टोपीवाला की कॉस्मेटिक कंपनी में मार्केटिंग हेड के रूप में काम करती हैं। दीपिका जल्द ही सरोजिनी नायडू की बायोपिक में नज़र आ सकती हैं, ऐसा उन्होंने स्वयं बताया है। अरुण गोविल और सुनील लहरी मिलकर मुंबई में राम लक्ष्मण प्रोडक्शन हाउस के नाम से अपनी प्रोडक्शन कंपनी चला रहे हैं। संगीत की दुनिया की सरताज रविंद्र जैन को रामायण ने कर दिया अमर, घर घर में घुसने लगी थी उनकी आवाज़। एपिसोड पूरे होने के बाद दर्शकों ने लव कुश सीरियल की मांग की। इस पर रामानंद सागर ने पहले ही कह दिया था कि वह काल्पनिक होगा और इस लव कुश सीरियल पर वाद विवाद होने के कारण रामानंद सागर पर 10 साल का कोर्ट केस भी चला था। आज भी 33 वर्ष बाद दूरदर्शन पर सुबह 9 बजे रामायण के प्रसारण के साथ ही सोशल मीडिया पर रामायण ट्रेंड करने लगी है, जबकि कोरोना वायरस सोशल मीडिया में पिछड़ चुका है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो रामायण के संबंध में थे। मैंने आपको ये जानकारी दी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर दबाएं।